तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पारीक्षा पंडित। आज हम सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के जो स्टैटिक जीके ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं उन पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये नोट्स एनसीईआरटी पर आधारित हैं और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग मतलब सभी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, जनगणना से जुड़े सवाल तो लगभग हर परीक्षा में आते ही हैं, तो आज इसे अच्छे से समझना तो बनता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जनगणना का इतिहास समझते हैं। भारत में इसका जिक्र बहुत पुराना है, मतलब प्राचीन काल में अबुल फजल की आईने अकबरी में भी मिलता है। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और दुनिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखो, जो मॉडर्न तरीका है उसकी शुरुआत तो स्वीडन में की थी 1749 में। लेकिन जो दशकीय जनगणना है, मतलब हर 10 साल में, वो सबसे पहले 1790 में अमेरिका ने शुरू की। और भारत में अंग्रेजों के समय में? भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, पर वो नियमित नहीं थी। अच्छा, वो बस एक ट्रायल जैसा था। हाँ, कह सकते हो। पहली जो रेगुलर जनगणना हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई और तब से ये हर 10 साल में होती आ रही है। इसका कोई संवैधानिक आधार भी है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है वो संघ सूची यानी यूनियन सब्जेक्ट का विषय है। ओके। इसके लिए बाकायदा जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया था और 1961 से ये विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब सीधे 2011 की जनगणना पर आते हैं। ये 1872 से अगर गिने तो अब तक की 15वीं जनगणना थी। और आजाद भारत की? स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली और 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हाँ बिल्कुल। 1951 की जो पहली जनगणना थी उसके आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी, ठीक है। और 2011 के थे डॉक्टर C. चंद्रमौली। और 2011 के जनगणना का कोई आदर्श वाक्य या शुभंकर था? हाँ, आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। काफी अच्छा स्लोगन है। और जो शुभंकर यानी मैस्कॉट था वो एक प्रगणक शिक्षिका माने एक एन्यूमरेटर टीचर थी। अच्छा, ये तो बढ़िया है। अब सबसे बड़े आंकड़े पर आते हैं। कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी 121.08 करोड़। 121 करोड़? हाँ, इसमें पुरुष थे 51.47% और महिलाएं थी 48.53%। ठीक है। अब जनसंख्या के हिसाब से राज्यों की रैंकिंग देखते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य थे, नंबर 1 पर जाहिर है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार। और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से थे? सबसे कम जनसंख्या थी सिक्किम में। सिक्किम। उसके बाद मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। यूपी सबसे भारी, सिक्किम सबसे हल्का। ये तो बढ़िया है, आसानी से याद रहेगा। और केंद्र शासित प्रदेशों माने यूनियन टेरिटरीज का? हाँ, यूटीज में सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की थी, लगभग 1.67 करोड़। और सबसे कम? सबसे कम थी लक्षद्वीप की, सिर्फ 64,473। बस 64,000? हाँ बस। अब बात करते हैं जनघनत्व की, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसमें कौन से राज्य आगे और पीछे थे? सबसे ज्यादा जनघनत्व था बिहार में, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106? हाँ। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है 1028 और फिर केरल का 860। और सबसे कम जनघनत्व? वो था अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 17? ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है ना? और यूटीज में अगर देखें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में था 11,320। 11,000। और सबसे कम अंडमान एवं निकोबार में सिर्फ 46। अब आते एक बहुत जरूरी आंकड़े पर, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बिल्कुल। 2011 में भारत का जो राष्ट्रीय औसत था वो 943 था। 943। और इसमें सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? सबसे अच्छा प्रदर्शन था केरल का, 1084। हाँ, ये एकमात्र राज्य है जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993 हैं। और सबसे खराब? सबसे खराब प्रदर्शन जैसा कि सब जानते हैं हरियाणा का रहा, सिर्फ 879।
और यूटीज में? यूटीज में सबसे ज्यादा पुडुचेरी में था 1037 और सबसे कम दमन एवं दीव में 618। 618, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलो अब साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट देखते हैं। ठीक है। 2011 में भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% थी। इसमें तो केरला ही टॉप पर हो गए है ना? बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में थी 94%। उसके बाद मिजोरम 91.3% और फिर गोवा 88.7%। और सबसे कम साक्षरता दर? सबसे कम साक्षरता दर बिहार में दर्ज की गई 61.8%। अच्छा। अब देखते हैं दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट। मतलब 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी? एकदम। राष्ट्रीय औसत था 17.7%। और राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? क्या कोई ऐसा भी राज्य था जहां जनसंख्या घटी हो? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई मेघालय में 27.95%। लगभग 28%। हाँ, और सबसे कम वृद्धि हुई नागालैंड में, जो कि मतलब ऋणात्मक थी, नेगेटिव। मतलब वहां जनसंख्या कम हो गई। हाँ, -0.58%। यानी वहां जनसंख्या 10 साल में घटी थी। ये तो बहुत ही अनोखा तथ्य है। ऐसा क्यों हुआ होगा? जैसे माइग्रेशन या पिछले सेंसस में शायद आंकड़े ज्यादा बताए गए थे, पर ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को देखें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में है, लगभग 90%। और सबसे ज्यादा शहरी आबादी प्रतिशत में गोवा में है, 62.17%। ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप 3 राज्य तो पता ही होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रशासनिक ढांचा कैसा था? मतलब कितने जिले, शहर, गांव थे? उस समय कुल 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, 640 जिले, लगभग 7,933 नगर और करीब 6.41 लाख गांव थे। बाप रे, 6.41 लाख गांव? हाँ, एक और जरूरी तथ्य है महाविभाजक वर्ष, द ग्रेट डिवाइड, जो 1921 को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जनगणना में भारत की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी, पहली और आखिरी बार। अच्छा, ओके। अब आते हैं धार्मिक और जातिगत जनगणना पर। धार्मिक जनगणना के अनुसार भारत में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख और 0.4% जैन थे। इसमें साक्षरता दर के हिसाब से कोई खास बात सामने आई थी? हाँ, सबसे ज्यादा साक्षरता दर जैन धर्म में पाई गई, 94.9%। 94.9? हाँ, अब अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति ST के आंकड़े देखते हैं। सबसे ज्यादा SC जनसंख्या, अगर हम संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन मैंने सुना है कि पंजाब में सबसे ज्यादा है। हाँ, यहीं पर एक पेंच है। जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा पंजाब में है, 31.9%। अच्छा, तो ये अंतर याद रखना जरूरी है, संख्या में यूपी और प्रतिशत में पंजाब। बिल्कुल। और अनुसूचित जनजाति ST के बारे में, सबसे ज्यादा ST जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। संख्या में? हाँ, संख्या में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, 94.8%। लगभग पूरी आबादी ही ST है वहां। हाँ, आखिर में भारत और उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि यूपी पर बहुत सवाल बनते हैं। जरूर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19.98 करोड़, जबकि भारत की थी 121.08 करोड़। यूपी का जनघनत्व 829 था, जबकि भारत का 382। यूपी का लिंगानुपात 912 था, जबकि भारत का 943। और साक्षरता? यूपी की साक्षरता दर 67.7% थी, जबकि भारत की 74.04%। मतलब लगभग हर पैमाने पर यूपी का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अलग था। तो ये थी जनगणना 2011 की पूरी जानकारी। चलो एक बार फटाफट मुख्य बिंदुओं को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात केरला। और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता केरला।
न्यूनतम साक्षरता बिहार, और वो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य। नागालैंड, हाँ, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या यूपी में संख्या में और पंजाब प्रतिशत में। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में संख्या में और लक्षद्वीप प्रतिशत में। बहुत बढ़िया। और आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और शुभंकर प्रगणक शिक्षिका और सबसे साक्षर धर्म जैन धर्म। एकदम सही। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और आपके एग्जाम की तैयारी में इससे मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। परीक्षा पंडित से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।